बिहार की सियासत में सरकारी बंगले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया। सरकार ने उन्हें बंगला आवंटित कर दिया है, लेकिन राबड़ी देवी पुराने आवास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और भी ज़्यादा तेज हो गई है। वहीं राबड़ी देवी ने भी साफ कहा है कि वह खुद से बंगला खाली नहीं करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार की राजनीति में सरकारी बंगलों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। राबड़ी देवी लंबे समय से पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रही हैं। अब भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर यह बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। अगर वे समय पर यह बंगला नहीं छोड़ती हैं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह नोटिस 24 जून 2026 के आसपास जारी किया गया। राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड का बड़ा बंगला आवंटित किया गया था। यह बंगला काफ़ी बड़ा है और 3 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन वे इस नए घर में शिफ्ट होने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वे पुराना बंगला खुद नहीं छोड़ेंगी। अगर सरकार चाहे तो उन्हें बलपूर्वक निकाल ले। नए बंगले की एक खास बात यह है कि इसके अंदर एक पुरानी मज़ार है। कई सालों से यह मज़ार वहाँ मौजूद है। पहले जो लोग इस बंगले में रह रहे थे उन्होंने भी इसे नहीं हटाया। राबड़ी देवी के परिवार ने भी इस मुद्दे पर कोई नया बयान नहीं दिया है। इससे पहले मई 2026 के अंत में भी सरकार ने उन्हें 15 दिन का समय दिया था, तब भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यह उनका लंबे समय का घर है और वे यहाँ रहना जारी रखेंगी। इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सरकारी बंगलों का बहुत मोह है। बेटा अलग घर चाहता है और माँ भी अलग घर चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई राजशाही नहीं है जहां कोई बंगला हमेशा के लिए रख ले। सरकारी आवास किसी की बापौती नहीं है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जब वे 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री बने तो 1 मई को नीतीश कुमार ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया और दूसरे घर में चले गए। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। सम्राट चौधरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे खुद पिछले 10 सालों में कई बार मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन सरकारी बंगले में नहीं रहे। वे छोटे 2400 स्क्वायर फीट वाले घर में रहते थे। उनका कहना है कि जब पार्टी कहेगी काम खत्म हुआ तो वे 24 घंटे में सामान उठाकर चले जाएंगे। राबड़ी देवी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें निकालना है तो पुलिस भेजकर निकाल लें, वे स्वेच्छा से नहीं जाएंगी। इस बयान के बाद विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। आरजेडी ने इसे सत्ताधारी दलों की बदले की राजनीति बताया। 10 सर्कुलर रोड का बंगला अब डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। वे दलित समुदाय से आते हैं। सरकार कह रही है कि नियम के अनुसार बंगला खाली करना जरूरी है। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की नेता विपक्ष हैं। उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर बंगले का अधिकार है, लेकिन सरकार का कहना है कि नया बंगला पहले ही दे दिया गया है। 16 जून 2026 को राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन सरकार ने अब 1 हफ्ते का नोटिस दे दिया है। इस पूरे मामले में आरजेडी और एनडीए के बीच तीखी बहस चल रही है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर सस्ते मंत्री होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह पूरा घटनाक्रम मई 2026 से चल रहा है। शुरू में 15 दिन का समय दिया गया, फिर नया नोटिस जारी किया गया और अब 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। सम्राट चौधरी के बयानों से लगता है कि सरकार इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। वे बार बार कह रहे हैं कि बंगला खाली करना ही पड़ेगा। राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर भी कुछ बदलाव हुए थे। उन्होंने उसका विरोध किया और सुरक्षा वापस लौटा दी। बिहार में सरकारी बंगलों की आवंटन नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन नियमों का पालन भी जरूरी है। 39 हार्डिंग रोड का बंगला देखने के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि वे यहाँ शिफ्ट नहीं होंगी। उन्होंने पुराने बंगले के लोकेशन और सुविधा को बेहतर बताया। यह विवाद सिर्फ एक बंगले तक सीमित नहीं है, यह आरजेडी और एनडीए के बीच सत्ता संघर्ष का हिस्सा बन गया है। फिलहाल स्थिति यह है कि राबड़ी देवी बंगले में बनी हुई हैं। सरकार का नोटिस जारी है और आगे क्या होता है यह देखना बाकी है। पूरे मामले में मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। लोग दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं। सरकार का कहना है कि नया बंगला अच्छा है और वहाँ सब सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी परिवार नहीं मान रहा है। यह घटना दिखाती है कि बिहार की राजनीति में छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े विवाद बन जाते हैं। अब देखना यही होगा कि 1 हफ्ते के अंदर क्या कुछ होता है। अगर राबड़ी देवी बंगला नहीं छोड़ती हैं तो सरकार अगला कदम क्या उठाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।